आनुवांशिकता के नियमों, इसे क्या लिख सकते हो आप, लॉ ऑफ हेरिडिटी, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया, प्रतिपादन किया गया, जिसे मेंडलिज्म नमस्कार, आप सभी का ऋणमा स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन यूट्यूब साइंस क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेंडलवाद के बारे में, या मेंडलिज्म किसे कहते हैं। यह एक वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने दिया। तो मेंडलवाद पढ़ने से पहले ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जान लेते हैं कि कौन थे। ग्रेगर इसलिए कहा गया कि वो क्या थे, चर्च में पादरी के पद पे थे, इसलिए इनके जो नाम के आगे क्या लगा है, ग्रेगर, ग्रेगर जॉन मेंडल। सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो कब और कहाँ हुआ था। 22 जुलाई 1822 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, उस टाइम ऑस्ट्रिया नाम का साम्राज्य था। ऑस्ट्रिया के, जिसे आजकल क्या चेक गणराज्य के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलीसियन गांव में हुआ। सिलीसियन गांव में एक गरीब किसान के घर हुआ। ये आपको याद रखना है कि जो जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलीसियन गांव के अंदर हुआ था। और इन्होंने क्या था, 1842 के अंदर दर्शन शास्त्र में क्या कर लिया था, डिग्री प्राप्त कर ली थी। डिग्री प्राप्त कर अगले साल यानी 1843 में ऑस्ट्रिया के एक शहर है ब्रून शहर, ब्रून शहर में चर्च के पादरी का पद ग्रहण किया। ये आपको याद रखना है, ग्रहण किया। 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री कर 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के अंदर क्या है, चर्च के क्या बन गए, ये पादरी बन गए। उसी चर्च के अंदर क्या था, एक छोटा बगीचा था, उद्यान था, और उसके अंदर जो मटर का पौधा था उस पे इन्होंने प्रयोग किए, और उन प्रयोगों के आधार पे ही कुछ आनुवांशिकता के नियम दिए, जिसे मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। तो लिख देते हैं, चर्च के उद्यान यानी गार्डन पे, उद्यान में उद्यान मटर। ये प्रश्न भी आपके बनता है कि जो मेंडल ने प्रयोग किए थे वो किस पे किए थे, उद्यान मटर पर प्रयोग किए। उद्यान मटर पर संकरण के प्रयोग किए, संकरण के प्रयोग किए। ये जो उद्यान मटर है, इसके बारे में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो उद्यान मटर है उसका वानस्पतिक नाम क्या है, या ऐसे पूछ लेते हैं मटर का वानस्पतिक नाम क्या है। तो आपको याद रखना है, मटर का वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम भी बोल सकते हो, वानस्पतिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। ये द्विनाम पद्धति में लिखा गया है, जिसमें पहला अक्षर बड़ा होता है, बाकी अक्षर क्या छोटी ABCD के होंगे। और यदि अगर अपने इसे हाथ से लिखते हैं तो क्या होता है, इनके नीचे अपने लाइन खींचते हैं। कंप्यूटराइज लिखे होते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, इटालिक या तिरछे लिखे होंगे। तो आपको यही याद रखना है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम है।
और इसी पे इन्होंने क्या किए थे, 7 वर्षों तक प्रयोग किए थे। 1856 से 1863 तक मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण के कई प्रयोग किए और इस जो 7 सालों में संकरण के प्रयोग किए थे, इन प्रयोगों के परिणामों को, इन प्रयोगों के परिणामों को 1865 ईस्वी में ब्रून सोसाइटी, ये नाम आप याद रखना, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, एक संस्थान है ब्रून शहर के अंदर, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध प्रपत्र के रूप में प्रस्तुत किए। क्यों किए? ताकि इनका क्या हो सके, प्रकाशन हो सके। और मेंडल की ये जो आकांक्षा थी ये पूरी भी हुई। कब हुई? अगले साल 1866 में एक हेडिंग, जब भी कोई भी न्यूज़ प्रकाशित होती है पेपर के अंदर तो ऊपर क्या दी जाती है, हेडिंग दी जाती है, जिसे शीर्षक बोलते हैं। तो उसी प्रकार इनके भी जो शीर्षक दिया गया वो शीर्षक आपको याद रखना है, पादप संकरण पर प्रयोग, पादप संकरण पर प्रयोग। इस शीर्षक के द्वारा ये जो पत्रिका थी ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की जो वार्षिक एक पत्रिका निकलती, उसमें इनका जो ये प्रयोग थे वो क्या हो गए, प्रकाशित हो गए। तो ये लिख रहे हैं अपने 1866 में पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से सोसाइटी की, पूरा नाम ये ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी में प्रकाशित हुआ। तो ये थी मेंडल के बारे में कुछ बातें। अब अपने आते हैं कि मेंडलवाद किसे कहते हैं, मेंडलिज्म किसे कहते हैं। तो इससे पहले आप देख लीजिए 22 जुलाई 1822 में जन्म हुआ था और 6 जनवरी 1884 के अंदर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब अपने पढ़ेंगे मेंडलवाद किसे कहते हैं। तो मेंडलवाद किसे कहेंगे? मेंडल द्वारा जो प्रयोग किए गए उन प्रयोगों के रिजल्ट के आधार पर आनुवंशिकता के नियम मेंडल ने दिए, उसी को अपने क्या कहते हैं, मेंडलवाद कहते हैं। इसे लिखेंगे कैसे? मेंडल, पूरा नाम लिख सकते हो आप, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर किए गए प्रयोगों के आधार पर, किए गए प्रयोगों के परिणाम के आधार पर, रिजल्ट के आधार पर, परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता, आनुवंशिकता क्या होती है? आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। आनुवंशिकता के नियमों, प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों, इसे क्या लिख सकते हो आप, लॉ ऑफ हेरिडिटी। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया, प्रतिपादन किया गया, जिसे मेंडलिज्म या मेंडलवाद
कहा जाता है, जिसे मेंडलिज्म या मेंडलवाद कहा जाता है या कहते हैं। तो ये था मेंडलिज्म। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।